नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड सरकार प्रदेशवासियों की सभी समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर लगातार कवायद में जुटी है और इसी तरह प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे कनेक्ट होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभाओं की समीक्षा की। इस दौरान सभी विधायक मौजूद रहे और उन्होंने विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह रूटीन बैठक है जिसके जरिए विकास कार्यों की समीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि सुशासन का संदेश तभी जाएगा जब आम जनता की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कहा था कि जगह जगह पे चौपाल लगा के लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करें। अब एक बार फिर से इसको लेकर कवायद तेज हो गई है। तो उसी संवाद के कार्यक्रम में क्योंकि माननीय विधायक गणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता का सीधे सीधे संवाद रहता है, सीधे सीधे उनकी बातें होती हैं, उन सब का फीडबैक लेकर उसके समाधान के लिए हम सब लोग बैठेंगे, आगे के रास्ते खोजेंगे, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस की कार्यप्रणाली है, सुशासन है, ठीक दिशा में आगे बढ़े। हम लोग और उत्तराखंड राजभवन में आज से 3 दिन के लिए बसंतोत्सव की शुरुआत की गई है। अगले 3 दिन तक राजभवन में रंग बिरंगे फूलों से यहां पे सजावट नजर आएगी। इस बार पहली बार 4 नई श्रेणियां, रूफटॉप गार्डनिंग और बोनसाई टेरारियम को शामिल किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बसंतोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अगले 3 दिन तक चलने वाले इस फ्लावर शो में 700 से ज्यादा जो फ्लोरिकल्चर से जुड़े किसान हैं वो प्रकृति की सबसे सुंदर रचना फूलों का प्रदर्शन करेंगे। और अगले 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड राजभवन आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अगले 3 दिन तक कोई भी व्यक्ति राजभवन आके इन सुंदर फूलों का दीदार कर सकता है। आज 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है वसंत उत्सव 2023। सच कहूं तो आज का दिन बिल्कुल अलग ही लग रहा है, क्योंकि आज जो हमारे पुष्प की पार्टिसिपेशन है, हमारे कृषकों की पार्टिसिपेशन है, आज के इस इवेंट के अंदर में बहुत नई चीजें हैं जो पहले नहीं हुई है। पहली बार है कि ये स्प्रिंग फेस्टिवल 3 दिन का है। देखिए, शिव जी का आशीर्वाद, 3 दिन का 3 दिवसीय इवेंट है। आज 3 तारीख है, तीसरा महीना है, और अगर आप देखेंगे तो आज जो पार्टिसिपेशन है वो अपने आप से अलग ही है। जो पिछली बार 200 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 785 ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बसंत ऋतु के आगमन से ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है। और हर प्रकार से मैं कहूँ कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज़्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वह एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान, जिसमें 700 से भी ज़्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा पिछले साल से 20% अधिक महंगी हो सकती है। अब तक 9 हेलीकॉप्टर सर्विस प्रदाता कंपनी शासन में संचालन का अनुरोध कर चुकी हैं। 15 मार्च तक बिडिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हुए केंद्रीय एजेंसियों को अंतिम अनुमति के लिए बुलाया जाएगा। सचिव नागरिक उड्डयन ने बताया कि पहले चरण में हेली टिकटिंग के लिए GMVN को ही अनुरोध किया जाएगा। साथ ही इसके बाद IRCTC रेलवे वेबसाइट को भी टिकटिंग के काम के लिए अनुरोध किया जाएगा। बीते साल में यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर के मुख्यतः 2 प्रकार से यहाँ सेवाएं प्रदान की जाती है यात्रा के दौरान। एक शटल सर्विसेज होती है जो केदारनाथ वैली से ऊपर केदारनाथ मंदिर तक जाते हैं और वहाँ पर हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से टिकट मिलता है, उसको शटल सर्विसेज कहते हैं। उसमें लगभग 9 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं के द्वारा हम लोगों से अनुबंध किया जाता है और इनका चयन टेंडर के माध्यम से होता है।
यह टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है। इसका सबमिशन की डेट 2 मार्च को थी, लेकिन पिछली बार जो प्री बीडी में जब मेरी बैठक हुई थी तो कुछ एक बिंदुओं पर अभी भी जो बिडर्स है उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी। उसमें से मुख्यतः एक बिंदु था कि जीएसटी कितना प्रतिशत लागू होगी। उसमें इंडस्ट्री को थोड़ा ये कन्फ्यूजन था कि उसमें पिलग्रिम के रूप में 5% जीएसटी लागू होगी या सामान्य दरों से 18% जीएसटी लागू होगी। तो इस विषय के संदर्भ में कुछ क्लैरिटी देने के चलते हम लोगों ने उसको 1 सप्ताह उसका बिड सबमिशन की डेट बढ़ाई है और होली के तुरंत बाद जो है हम लोगों के पास बिड प्राप्त हो जाएगी। इस बार हम लोग बिड एडवांस में कर दे रहे हैं। उसका फ़ायदा एक ये होगा कि हम लोग जल्दी टिकट दे पाएंगे यात्रियों को, और दूसरा डीजीसीए से जो मुख्यतः सुरक्षा के संदर्भ में इस सभी ऑपरेशंस को गो हेड देती है, क्लियरेंसेस देती है, उनको उसका एग्जामिनेशन करने के लिए समय चाहिए होता है। हेलीकॉप्टर के और उत्तराखंड में इस साल होने वाली चारधाम यात्रा के लिए राज्य के स्वास्थ्य महकमे ने भी कमर कस ली है। भारत सरकार की मंजूरी के बाद एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी पहाड़ में चारधाम यात्रा के दौरान मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यमुनोत्री और केदारनाथ मार्ग में 1 किलोमीटर पे हेल्थ पोस्ट तैयार की जाएगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज से फैकल्टी भी अतिरिक्त रूप से तैनात की जाएंगी। एक स्वास्थ्य की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बार ये सोचा जा रहा है कि भाई कोई भी यात्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना आए। और जो प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिया था हम कि एयर एम्बुलेंस सेवा हमको दी जाए, भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार कर दिया है। और भारत सरकार ने कहा है कि एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों मिला के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसकी स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है। अब मैं कह सकता हूं कि कोई क्रिटिकल मरीज अगर केदारनाथ में ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको हम एयर लिफ्ट जो है तुरंत एम्स में करा सकते हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं। और इस बार हम जो केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है और यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, हर किलोमीटर पे 1-1 किलोमीटर पे एक स्वास्थ्य बूथ लगाया जाएगा। वहाँ पे पर्याप्त जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था रखी जाएगी और डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। इस बार हम मेडिकल कॉलेजों को भी चारधाम यात्रा में फैकल्टी को वहाँ लगाना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डॉक्टर वहाँ पे भेजे जा सकें। और मैं कह सकता हूँ कि किसी भी यात्री को घबराने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। हाल ही में बढ़ाए गए रसोई गैस सिलेंडर के दाम को लेकर कांग्रेस ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और देहरादून में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पे पहले चूल्हा जलाया, उस पर रोटी सेक कर सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से गैस सिलेंडर के बढ़ाए गए दाम वापस ले जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस महंगाई में अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार ने गैस के दाम बढ़ा के अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। इन महिलाओं ने आपकी सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज आपने उन महिलाओं की गृहस्थी पे जो महंगाई का अटैक किया है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। हमारा सरकार से ये कहना है कि जब 400-450 रुपये का सिलेंडर था यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में, तो आपकी मंत्रियाँ आप लोग बहुत हुई महंगाई की मार ये बात बोलते थे और हमारे प्रधानमंत्री को कोसते थे। हमारे सरकार से ये कहना है कि इतना असंवेदनशील सरकार को नहीं होना चाहिए। उनको रसोई गैस के दाम कम करने चाहिए। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं महंगाई की मार ने आम व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया है और अब जब होली का सीज़न आ रहा है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, त्योहारों की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में 1 मार्च को जिस तरह से कुठाराघात करते हुए महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़ते हुए गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ाया गया है घरेलू गैस। और ऋषिकेश में कांग्रेस नेताओं ने गैस के बढ़े दाम को लेकर यहां पे भी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने मांग की है कि गैस के बढ़े दाम वापस लिए जाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को लगातार महंगाई बढ़ा के जीना मुश्किल कर रही है। अगर सरकार ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। 450 में ताला मचा दी, आज तो 1100-1200 के आसपास हो गए। तो मैं भाजपा सरकार, मोदी सरकार से कहूंगा कि दाम वापस ले, जनता को ठगना बंद करें, महंगाई कम।
और सितारगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में आधा दर्जन से अधिक अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं परिवार के 2 सदस्यों पर लाठी डंडों से चाकू से वार किया गया, उन्हें घायल कर दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने दोनों भाइयों का अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 5 टीमों को गठित किया है और पुलिस के मुताबिक कई बदमाश इसमें शामिल हैं जो दीवार कूद कर आए, लूट की वारदात को अंजाम दिया। 22 फरवरी को पीड़ित ओम प्रकाश का विवाह हुआ था और बदमाशों को अंदाजा था कि घर में ज्वेलरी के अलावा नकदी भी हो सकती है। मौका हम लोगों ने विजिट किया है, उसमें एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था और साथ में डॉग स्क्वाड की भी सहायता हम लोगों ने ली है। और जो परिवार वाले हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ उनके द्वारा जो अपराधी थे उनके साथ मारपीट भी की गई है, तो उनको भी प्राथमिक उपचार उनका कराया। फिलहाल इसमें हम लोग जानकारी कर रहे हैं, सभी एंगल पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमने इसमें अलग अलग एंगल पे काम करने के लिए 5 टीमें हम लोगों ने इसमें लगाई हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इसका। होली के त्योहार को देखते हुए अल्मोड़ा पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। होली के रंग में कोई भंग ना करे, इसके लिए हर तरह की सुरक्षा को पुख्ता करने में पुलिस अधिकारियों का जोर है। सुरक्षा चाहे बाजार की हो या फिर संवेदनशील क्षेत्रों की हो, पुलिस हर जगह मुस्तैद है। इस तरफ कुमाऊं में तो बहुत अच्छी होली मनाई जाती है और काफ़ी लंबे समय के लिए होली का जो ये माहौल है बना रहता है। आम जनता बहुत अच्छी तरीके से इसमें बैठकी होली, महिला होली, हर तरीके की होली मनाती है। पर कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि नशे में कई लोग बहुत ओवर स्पीडिंग करते हैं या आपस में झगड़ा। तो मैं इस होली के त्यौहार में सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने डिसिप्लिन में अपने कल्चर को की मान्यता रखते हुए होली का। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल है, बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 30 नवंबर 2022 को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण देने के संबंध में विधेयक पारित किया था, जो राजभवन से भी स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन गया है। वहीं सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिलने पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। गवर्नमेंट एक तरह से बूस्ट कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इससे गर्ल्स को जॉब मिलेगी। उत्तराखंड सरकार है वो एक रिजर्वेशन ला रही है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही है। एज अ लॉ स्टूडेंट हमारे जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए रिजर्वेशंस रखी गई हैं और कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन इसलिए रखी गई थी ताकि जो हम लड़कियां हैं वो आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले के टाइम पे औरतों को दबाया जाता था, अब वो टाइम नहीं रहा है। औरतें और मतलब लोगों को सारों को इक्वल समझा जा रहा है, तो अच्छा है अगर 30% रिजर्वेशन दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो 30% आरक्षण रिजर्वेशन जो महिलाओं को देने जा रही है सरकार, ये मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हर एस्पेक्ट में, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि लड़कियां भी आगे बढ़ने की सोचें। ये मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होगा वुमेन के लिए, क्योंकि वैसे ही उत्तराखंड में कई मतलब लड़कियां रूरल जगह से बिलोंग करती है जिनको मतलब इतना नहीं मिल पाता, लेकिन जो वुमेन है वो अभी भी काफ़ी पीछे है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये बहुत अच्छी स्कीम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर वर्तमान तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है।
अन्य जगहों के मुकाबले प्रदेश की महिलाओं का जीवन काफी कठिन है। ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जाहिर है महिलाओं को 30% आरक्षण मिलने से सूबे में रहने वाली महिलाओं को उनका हक तो मिलेगा ही, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। महिलाएं सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। 8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बने डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ये आयुर्वेदिक है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। डॉक्टर ऑर्थो, ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कुलगंगा कॉलोनी नया गांव में पानी की समस्या को देखते हुए ट्यूबवेल का शिलान्यास किया। बता दें कि क्षेत्र के लोग विगत कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे और बेहतर जल सुविधा ना होने के कारण कई बार शासन प्रशासन को भी लोगों द्वारा अवगत कराया गया। वहीं अब ट्यूबवेल के शिलान्यास से स्थानीय लोगों में खुशी है। मैं यहाँ का विधायक बना, यहाँ की ग्राम प्रधान ज्योति उस टाइम हुआ करती थी, तब से लगातार यहाँ पर एक डिमांड थी कि यहाँ पर ट्यूबवेल लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पानी आता है उस पानी से दाल नहीं गिलती थी। इसके लिए मैं लगातार प्रयास करते। ट्यूबवेल तो हमने पूर्व में सेंक्शन करा दिया था, लेकिन जगह न मिलने के कारण ये नहीं लग पा रहा था। आज ज्योति व गाँव वालों के प्रयास से यहाँ पर एक किसी व्यक्ति ने 2 बिस्वा, गोपाल प्रधान जी ने, लोग किसी को 2 रुपए नहीं देते, उन्होंने 2 बिस्वा जमीन निःशुल्क जो है इस ट्यूबवेल के लिए दी है। मैं यहाँ का नगर निगम ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई और पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा के बीच आज जमकर बहसबाजी हुई। लोगों ने बीच बचाव कर विवाद को खत्म करवाया। बता दें कि नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में एक ट्रक तपोवन का कचरा डालने पहुंचा, जिसे स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए रोक लिया। आरोप लगाया कि नगर निगम के कर्मचारी ही वाहन को लेकर यहां पहुंचे और हंगामे की सूचना पे पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा और नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई मौके पर पहुंची। लोगों ने मेयर से सवाल किया कि आखिरकार इस कचरे के पहाड़ और दुर्गंध से कब छुटकारा मिलेगा, जिसके जवाब में मेयर ने 20 मार्च तक कचरे का निस्तारण होने की बात कही। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई चुनाव को देखते हुए बरसाती मेंढक निकल के इस तरह से आ जाएं जनता को भड़काने के लिए, तो जनता भी आज समझती है। बहुत सारी चीजें जनता की भी समझ में आती हैं कि ये देन किसकी है और आज जनता को किस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता गुमराह होगी नहीं, जनता भी सब कुछ जानती है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर DM मैडम यहाँ पे आई थी, तो उस समय भी कुछ लोगों ने माइक पकड़ के, जो उन्होंने कि 15 साल तक इस शहर को सिर्फ और सिर्फ एक नासुर के तौर पे बड़ी उपलब्धि कुछ हम गिना नहीं सकते। कचरा भर के कोई प्राइवेट ट्रक वहाँ पर रात को लेके आया और उसमें मोहल्ले वालों ने रात को देखा, उन्होंने ट्रक को रोक लिया और रात को ही उसे ट्रक को रुकवा दिया गया वहाँ पर। और सवेरे मोहल्ले वालों ने सबको आसपास से बुलाया तो ये पता लगा कि नगर निगम का कर्मचारी ही उस ट्रक में था जो उस ट्रक को लेके अंदर आया था। इस बात को लेके लोगों में रोष हुआ और फिर उन्होंने वहाँ पर मेयर को भी बुलाया। तो मेयर से लोगों ने ये कहा, लेडीज़ खड़ी थी, उन लोगों ने ये कहा कि अब ये कूड़ा कब तक उठ जाएगा, जो कूड़ा है।
तो उस मेयर का स्टेटमेंट जो था उसमें 20 मार्च तक हमारा कूड़ा यहाँ से उठ जाएगा। तो मैंने कहा, मैडम क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो इस तरह से पब्लिक को, जो 5 साल में नहीं उठा वो 20 मार्च तक 20 दिन में कैसे उठ जाएगा। हम तब पौड़ी में अंकिता भंडारी की मां ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर परिवार की समस्या से उन्हें अवगत कराया। अंकिता की जो मांग है, सोनी का कहना है कि उनके पति का हाल ही में हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। जो उनकी मां है उन्होंने कहा है कि उनके पति का ऑपरेशन हुआ है जिस कारण उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। डॉक्टर्स परिवार की सुध तक नहीं ले रहे। बेटे की सीए की पढ़ाई छूट चुकी है। सरकार ने उन्हें 5 महीने पहले बेटे को नौकरी देने का आश्वासन दिया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिससे परिवार के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। अंकिता भंडारी की माताजी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए TSDC में आर्टिकलशिप, सीए आर्टिकलशिप के लिए जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई करें। अंकित CM धामी जी ने हमसे वादा किया था मेरे पति से भी कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे मतलब 5 महीने हो गए, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। अभी तक हमें मतलब कोई मतलब न्याय नहीं मिला। न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक आप देख ही रहे हो। आज इसी विषय पर मैं यहाँ विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में चीरबंधन के साथ खड़ी होली शुरू हो गई है। मंदिर में क्षेत्र के लोगों ने चीर बांधी और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे बाजार मार्ग में शोभा यात्रा निकाली। जगह जगह घरों और दुकानों से निकल के लोगों ने चीर की आरती उतारी और सुख समृद्धि की कामना की। मार्च के दिन जागेश्वर धाम में चीर बंधन यानी कि चीर का डंका बनाया गया है और कई वर्षों से ये जागेश्वर धाम में प्रचलन है और ये विशेष यहाँ पर एक तरफ से माने तो बहुत हमारे उत्तराखंड का बिल्कुल प्रख्यात है ये चीज़। तो यहाँ पर अब प्रत्येक दिन ढोल नगाड़े के साथ हर गांव में भ्रमण होगा, सारी जनता इसके पीछे जाएगी। 2 मार्च के और पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बार गणेश सेवा समिति ने खाटू श्याम जी की निशान यात्रा निकाली। मसूरी राधा कृष्ण मंदिर से सनातन धर्म मंदिर तक निकाली गई इस यात्रा में आसपास के गांव के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। बड़े धूमधाम से कई दफे मसूरी में बनाया जा रहा है। इसका प्रधान अरुण कुमार वर्मा, मंत्री संदीप करोड़िया। एकादशी का एक बहुत बड़ा महत्व है खाटू श्याम जी के उसमें। इसी दिन जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से एकादशी त्योहार मनाया जाता है। फागुन की एकादशी इस दिन जो है बाबा ने शीश का दान दिया था। सफल कार्य को उनको कराने में सफल हो पाए। उसके साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनता का जो यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आ पाई है उनके सभी का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए समय दिया। इंश्योरेंस और निवेश के नाम पे 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का एक और सदस्य उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स के हाथ लगा है। उत्तराखंड टास्क फोर्स ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस गिरोह के सरगना को भी STF ने बीते 3 फरवरी को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया था। के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल कराने के नाम पर 1.3 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। तो इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और इसमें पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसी क्रम में एक और सफलता मिली है। हमने दूसरा जो सह अभियुक्त था उसको राहुल पांडे को उसको जो दिल्ली का रहने वाला है और इंस्पेक्टर देवेंद्र नबियान की टीम ने वहाँ से उसको अरेस्ट किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।